ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। अब आप आज सोच रहे होंगे कि आज हमने जगन्नाथ जी का नाम क्यों लिया। तो मैं आप सबसे एक तरह से मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, मतलब सोल फैमिली के मेंबर हैं। उन्होंने उड़ीसा जगन्नाथपुरी से हमें क्या कहते हैं जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं दी हैं या स्वरूप दिया है। ये उपहार सहित अभी कल ही मुझे मिला है ये। तो कल बृहस्पतिवार था और दिन भी अच्छा, और उसी समय इनका आगमन भी हुआ, और भी बहुत कुछ इनके आने के बाद बहुत कुछ अच्छे संकेत मिले। तो मैं धन्यवाद करूँगी उनका। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं गुप्त चीज़ों को, थोड़ा सा चीज़ों को, मतलब भावनाओं को गुप्त ही रखना चाहूँगी। बस ये बता रही हूँ मैं कि ये कृपा जो है हमारी, जो हम पे हुई है, हम सब पे हुई है, कि ये जगन्नाथपुरी से जो भी कृपा आई है ये सब के ही लिए ब्लेसिंग्स है। तो आज का संदेश जो है हमारे जगन्नाथ जी की तरफ से ही होगा। और फिलहाल कलयुग चल रहा है, तो देखते हैं इस संदेश के माध्यम से क्या मैं बताएंगे जगन्नाथ भगवान। क्योंकि कलयुग का जो ये चरम सीमा जो चल रही, जिस तरीके की प्रकृति, जिस तरीके का प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं, या लोगों के अंदर जो मनोभाव चल रहे हैं, या लोग नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, या बहुत सारे अवेकन क्यों हो रहे हैं, मतलब बहुत जागृत भी हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आज का संदेश हम अ, अपने श्री हरि की तरफ से ही लेंगे और देखते हैं क्या संदेश आता है। क्योंकि ये आने वाला जो दिसंबर का माह है ना, इस साल का अंतिम माह है, मतलब 2025 का अंतिम माह। तो आज का जो संदेश होगा, हम जगन्नाथ जी की तरफ से आने वाले मंथ में, जो दिसंबर का माह आ रहा है, उस समय हमारी कैसी स्थिति होने वाली है, या धन को लेके, रिलेशंस को लेके, हमारे भविष्य में, या हमारे अध्यात्म को लेके क्या बड़े बड़े बदलाव होंगे, या क्या कृपा प्रभु हमको देंगे, इस कृपा के पात्र हम कैसे बनेंगे और क्यों बनेंगे, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हमारे जगन्नाथ जी आज हमको क्या संदेश देना चाहते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि बहुत बड़ा सौभाग्य है, या वरदान मैं समझूँ कि उपहार के स्वरूप में वरदान ही मिले हैं मुझे ये। तो मैं फिर धन्यवाद करूँगी जिन भैया ने ये एक तरह से मैं कहूँ कि उपहार दिया, और वरदान भी मैं कहूँ कि ईश्वर की तरफ से ही था। तो उनके ऊपर भी ईश्वर की कृपा बनी रहे, उनके परिवार पे भी कृपा बनी रहे, और हम सब पे हमारे प्रभु की कृपा बनी है। क्योंकि इस कलयुग में जिस तरीके से जीवन लोग जी रहे हैं, जिस तरीके जीवन यापन हम करें, बहुत कठिन है। और कैसे सुगमता से हम इस जीवन को पार करें, अपने मतलब जन्म को कैसे सार्थक करें, तो ये राह, ये मार्ग प्रभु दिखाएं। क्योंकि आने वाला जो समय है धीरे धीरे एक तरह से चुनौती से भरा हुआ है, और आप देख भी रहे हैं अपने जीवन में किस तरह की चीज़ें, किस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं। तो देखते हैं आने वाले दिसंबर माह में हमारी क्या स्थिति रहने वाली। पहले हम कुछ संबंधों को लेके देख लेते हैं, उसके बाद फिर आर्थिक हर चीज़ों के बारे में पूछेंगे कि आने वाले समय में, आने वाले 2025 के दिसंबर माह में हमारे करियर को लेके, हमारे रिलेशनशिप को लेके, या हमारे भाग्य, हमारे अध्यात्म को लेके क्या बड़े बदलाव हमारे प्रभु हमको देंगे। मैं ये संदेश आज इसलिए मैंने कहा कि जब जगन्नाथ जी आए हैं तो उनकी ही तरफ से संदेश हम ले लें। और क्योंकि आपने इनके चमत्कार तो देखे ही हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे वेदों में इनके व्याख्यान हुआ है, वो सब चीज़ों के बारे में आप सबको ज्ञान भी होगा, नहीं तो नहीं भी ज्ञान है तो आप थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ें। हर चीज़ों की, मतलब हमारे प्रभु या हमारे जितने भी एक अवतार हुए हैं, उन सबके बारे में पढ़ते रहें, चीज़ों को जानते रहें कि किस कारण, क्यों, किस लिए, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बदलाव भी आने वाले हैं दिसंबर माह में, और क्या चेंजेस आएंगे करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, बहुत सारे बदलाव मुझे यहाँ दिख रहे हैं। इस साल का अंतिम माह क्या देकर जाएगा हमें। बिल्कुल, अंतिम माह की बात हमने की और डेथ की एनर्जी भी आई है। ठीक, तो कार्ड्स में थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ क्योंकि काफ़ी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, जिनके पास बहुत सारे सवाल, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिनको समझना, जिनसे उबरना बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। तो फर्स्ट कार्ड आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब पहले ही एक, मैंने कहा ना उपहार, क्योंकि वरदान भले उपहार में आए हैं प्रभु, लेकिन वरदान के साथ आए हैं कि हमें वरदान भी दे रहे हैं। तो पहला ही इन्होंने मैसेज ये दे दिया कि आपके जीवन में खुशहाली, आपके जीवन में ग्रोथ। ठीक है, आने वाले दिसंबर माह में बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर को लेके, आपके उपलब्धि को लेके, या आपके एक तरह से मैं कहूँ कि संबंध को लेके। ठीक है, यह सेलिब्रेशन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े लंबे समय से जिसका इंतज़ार था वो चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है,
बहुत समय से जिस चीज़ के लिए एक लक्ष्य आपने साध रखा था, एक टारगेट बना के रखा था, वो चीज़ कब उपलब्धि मिलेगी, वो चीज़ें कब मिलेगी, या कोई वस्तु रही है, या कोई आपको आपका करियर से संबंधित रहा, या कोई रिलेशनशिप रहा, या कहीं आपका मैरिज अटक रहा था, कहीं भी शादी विवाह से संबंधित कोई चीज़ है, ये यहाँ पे मुझे सफलता मिलती देख रही, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक तो एक मैं 11-11 पोर्टल भी कहूँ तो 11 पोर्टल तो आपका ये चल ही रहा है फिलहाल, क्योंकि आने वाले समय में ये अभी तो 11वां माह हमारा चल ही रहा है, और ये जो 12वां माह है हमारा किस तरीके से 12 की एनर्जी के साथ कैसा चेंज लेकर आएगा, क्योंकि पूरा माह ही जो है इस साल का लास्ट वो है, और इस साल में पूरे एक तरह से हम गिनती करते हैं साल में हमारे साथ क्या क्या चीज़ें घटित हुई या कैसी कैसी परिस्थितियाँ थी। तो बहुत सिचुएशंस तो मैं अभी आगे क्लियर करती हूँ, बट ये पहला ही संकेत मिला है, ये है हमारे लिए वरदान। ठीक है, आपकी हर एक जगह आपकी जीत, हर एक जगह आपकी उपलब्धि, जो चीज़ें पाने की कोशिश बहुत सालों से कर रहे थे वो अब मिलेगी आपको, क्योंकि ये चेयरिंग मूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत दिख रही है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है अगर आपने कोई मंदिर निर्माण करने का कुछ अगर संकल्प लिया था तो आपको इस समय हो सकता है इस दिसंबर के माह में वो संयोग या मुहूर्त मिल जाए जब आप मंदिर निर्माण कर सकते हैं। मुझे मंदिर का निर्माण यहाँ दिख रहा है, या किसी ऐसे स्थान, किसी बड़े धर्म स्थल पर आप जा सकते हैं जहाँ पे शायद आप मतलब बहुत सालों से आपकी एक मैं कहूँ मनोकामना रही उस स्थल पर जाने की। धार्मिक यात्रा मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इल्यूज़न, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होते हुए दिख रही, क्योंकि सब चीज़ कन्फर्मेशन में आ रही है कि ग्रोथ, रिलेशनशिप या कोई कार्य अटका था उस चीज़ के लिए कन्फर्मेशन, मतलब जो भी चीज़ अभी तक धुंध पड़ा था ना, क्लियर नहीं हो रही, क्लियरिफिकेशन नहीं मिला, तो वो क्लियर हो रहा है। तो ये जो आपका दिसंबर का माह ये आपके लिए बहुत यादगार माह रहने वाला है। और रही बात हम कि कैसी स्थिति अभी तक चली है, द मून की स्थिति में अभी तक आप रहे हैं, हम सबकी एनर्जी लगभग वैसे ही रही है। आपने ये पूरा, मुझे लगता है अपने अपने देश की बात करें या अपने धर्म को भी लेके देखा जाए तो वो ऐसी दयनीय स्थिति बनी रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग मुझे विरोधाभास करते हुए, चीट करते हुए, धोखेधड़ी करते हुए, और बहुत कुछ घटना घटते हुए, बहुत दुखद घटना घटते हुए, ये सब चीज़ें होती गई हैं। तो ये समझ लीजिए ये हमारा एक तरह से पास्ट की एनर्जी, और भी प्रेजेंट में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बनी हुई है, क्योंकि ये लोग गए नहीं हैं। ठीक है, ये जो नेगेटिव लोग हैं ये गए नहीं हैं, जो कहते हैं ना कि बिच्छू का काम करते हैं, कि कभी भी डंक लेते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये मून की एनर्जी, मतलब यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे बिच्छू हैं जो अभी भी विराजमान हैं। तो आप अगर उनको जान चुके हैं, अगर आप उनके बारे में आपको पता चल चुका है, तो कृपया करके दूरी बनाए, इनसे डिस्टेंस बना के रखिए। ठीक है, डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि ये ऐसे हैं जो आपके जीवन में ग्रहण लगाते हैं। तो इस ग्रहण को आप ही हटा सकते हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है चीज़ों को थोड़ा समझिए, अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करिए। मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, एकांतवास भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा बवंडर जीवन में आपने देख लिया ना कि दिमाग एकदम पूरी तरीके से एकदम जैसे कहते हैं बारूद भरा हुआ है, उसको आपको हील करना है। तो मैं यहाँ कहूँगी आपके इमोशन को लेके मुझे लग रहा है बहुत बड़ा एक ऐसा फ्लो रहा जहाँ पे आप हमेशा रोते ही आपका शायद ये साल बीता, रोते बीता हो। तो आपको कहा जाए थोड़ा हीलिंग की आवश्यकता है आपको, आप किसी न किसी जरिए हीलिंग थोड़ा अपने आप को करिए, अपने आप की रिकवरी करिए, क्योंकि आने वाली जो चीज़ है आपके लिए, जो आपने जो उपलब्धि की एक उम्मीद की थी, वो चीज़ें जब मिलेंगी, प्रपोजल जो आपने सोचा था कि ये मेरी विश फुलफिलमेंट हो जाए, या कोई चीज़ आपको कहीं की यात्रा करनी थी, या कुछ भी कोई प्रपोजल के लिए आप वेट कर रहे थे, तो उस चीज़ को पाने के बाद जो एक अनुभूति होती है उसका भान करने के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। मतलब कि अगर हमें सुख भी मिल रहा है तो उसकी वैल्यू, उस चीज़ को, उस एनर्जी को फील करना, उसके लिए भी अपने आप को हील करना। क्योंकि ऐसा होता है ना, इतने ज़्यादा ऐसे मोमेंट आपने देख लिए अपने जीवन में कि आपको भरोसा ही नहीं होता कि ये चीज़ हमारे साथ होगी, कुछ अच्छा भी होगा, अगर हो भी गया तो उसमें भी डाउट होगा। तो आपको इसीलिए कहा है अपनी हीलिंग ज़रूर करिए। ठीक है, आप हो सके अपने घर में फिश एक्वेरियम रखते होंगे, आप फिश को बैठ के कुछ घंटों बैठिए, उसमें जो मछलियां हैं उनको निहारिए, उनकी सेवा करिए। ठीक है, कहीं बहते पानी के पास बैठिए, अपनी हीलिंग है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको बहते जल को देखना बहुत आवश्यक है। और रही बात यहाँ पे, क्योंकि इस मून के बाद इसके नीचे ही कार्ड आया था, ये भी इल्यूजन का कार्ड। ठीक है, 2 नंबर का कार्ड है ये, इल्यूजन। तो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स, तो यहाँ पे मैं ये कहूँ कि बड़ा ऐसी दुखद चीज़ें जिन्होंने एक आवरण बना दिया था कि जिसके आगे आपको कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब उस स्थिति के आगे आपको ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं आगे जीवन में, तो अब कुछ बचा ही नहीं है, या तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि उस चीज़ से आपको रास्ता या मार्ग मिल ही नहीं रहा था। तो ये दोनों एनर्जी मून की आई है। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा आप मुझे दिख रहे हैं, और आपको हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। आपको कहा जाएगा डार्क रंग के कलर के कपड़े आप पहनते तो
बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। आप ग्रीन कलर, वाइट कलर, ठीक है, येलो कलर, ऐसे कपड़े वेयर करना स्टार्ट करिए। ठीक, तो ये जो स्थिति आपकी बनी रही और कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि जहाँ पे ईश्वर अपनी तरफ से आपकी मदद तो कर रहे थे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे संकेतों को ना। चीज़ें मतलब मिल तो रही थी, लेकिन संकेत नहीं समझ रहे थे। उस संकेत को ना समझने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर चुके हैं आप। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ, जैसे मैं कहूँगी, गिफ्ट या कुछ भी आशीर्वाद, वरदान, तो यहाँ पे मैं कहूँगी आज जगन्नाथ जी की जो कृपा है ना हमारे ऊपर, ये बहुत अच्छी मुझे ऐसी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि पूर्णतः चीज़ों को हील करने ही आए हैं। आज की एनर्जी जो है हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है। तो आप, मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा जो आपको ईश्वर ने अपनी तरफ से जो ऑफ़र किया, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। कौन सी ऐसी अवसर थे या कौन सा ऐसा रिश्ता था या कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने खो दी, उस पर थोड़ा चिंतन मनन करिए। मेडिटेशन ध्यान आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी एनर्जी हायर वाइब्रेशन की, एक एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। आपके अंदर एम्परर एक ऐसा शासक जो चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो चीज़ों को समझता है, जो रणनीति अच्छी बनाता है, जिसके अंदर अच्छी समझ है, ठीक है, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को हैंडल करने की पावर, ये सब आपके पास है। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बन गई, कुछ ऐसे इल्यूजन्स आ गए आपके सामने, किसी ने आपके आंखों के सामने एक जाल बिछा दिया कि जिसमें आपको क्लियरिटी नहीं समझ में आ रही थी। तो आपको कहा जा रहा है अपनी सत्ता अपने हाथ में रखिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पितर भी आपका साथ देते हुए दिख रहे हैं, आपके पितर ये इस तरह से डिमांड करते हुए भी दिख रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पे उनको भी बड़ी तकलीफ हुई है, उनका भी कुछ, उनके लिए आपने कोई गलत निर्णय या तो आपसे हो गया तो उनको तकलीफ मिली है, या उन्होंने कोई गलत निर्णय ले लिया था अपनी बातों से, या किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ गलत हुआ, या कम्युनिकेशन गलत मुझे दिख रहा है, संपर्क थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड दिख रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपके पितरों को भी थोड़ा सा यहाँ तकलीफें हुई हैं, और इसी वजह से आपको भी तकलीफ हो रही है। तो आपको दोनों ऊर्जा है यहाँ पे कि आपको खुद को भी संभालना है, अपने पितरों की एक तरह से मैं कहूँ कि उनके संकेतों को समझिए। वो बार बार आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एंजल गाइडेंस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से अपना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये चीज़ें संकेत स्वरूप, जैसे बर्ड्स हो गए, चील हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, वो कुछ ना कुछ ऐसा दे रहे हैं। हवा, एक तरह से मैं कहूँ यहाँ तक हवा जब चलती है ना, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ बता के जा रही है। हो सकता है कोई ऐसा स्पर्श आता होगा, मतलब एक तरह से वायु का, कि जिससे आपको लगता कोई आपको छू के गया है। तो ये समझ लीजिए आपके पितर आपके पास बार बार आते हैं। आपको ऐसा लगता है आपके सर पे किसी ने हाथ रखा है, या कोई ऐसा प्रेशर आपके सहस्त्रार चक्र पे अगर आपको लगा, तो ये भी समझिए आपके एंजल्स वहाँ पे आते हैं, आपको ये अपनी उपस्थिति जताते हैं। तो थोड़ा समझिए। बाकी आप अगर बजरंग बली के भक्त हैं, आप श्री राम जी के भक्त हैं, ठीक है, श्री हरि के भक्त हैं, तो ये ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर और किंग दोनों साथ में हैं, ठीक है। तो मतलब ऊर्जा तो बहुत पावरफुल थी, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा सा आपके आसपास के जो माहौल रहा, जो भी एक मैं कहूँ कि इल्यूजन जो लोगों ने फैलाया, काफ़ी लोग हैं जो मिलके जिन्होंने आपको यहाँ पे डसा है, तो उनसे थोड़ा सा आप दूरी बना के रखें। तो ये स्थिति फ़िलहाल आपको यही कही जा रही है कि अब मैं यही कहूँ कि दिसंबर माह आपके लिए इन सारी चीज़ों से, इन सारे एक इस जाल से आपको मुक्ति मिल रही है, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स है हमारे जगन्नाथ जी की तरफ से। अगर आज वो आए हैं और इस तरीके की अगर रीडिंग आपके पास जा रही, तो समझ लीजिए डेफिनेटली इसका 95% तो आपको रिजल्ट मिलेगा। 5% इसलिए मैं कह रही हूँ, मैंने माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे कर्म का भी तो होता है ना। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं या इतने वर्षों से कर्म नहीं करते आए, तो उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, वो लेट हो जाएगा, ठीक है। तो कर्म प्रधान है यहाँ पे, ठीक। कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको वरदान भी फलीभूत होता है। तो कुछ चीज़ें हैं आने वाले समय में, कुछ नया मुझे लग रहा है इस माह में, जो माह बीत रहा है, ये नवंबर का, दिसंबर आने वाला, तो ये एंडिंग ही आपको ऐसा लग रहा हो कुछ नया हो रहा है, कुछ नई लोगों से आप जुड़ रहे हो, लोगों से, अच्छे लोगों से आप मिल रहे हो, लोगों से अच्छी बातें सीख रहे हो, कुछ नया करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो आप, ठीक है। तो या तो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे नए लोगों से अच्छा संपर्क हो रहा है, ठीक, या आपका संपर्क जिनसे आप चाहते थे उनसे आपका संपर्क हो रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी दिनों से मतलब चीज़ें या बात नहीं हुई है, या कुछ भी ऐसा कनेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं, वो भी होते हुए यहाँ दिख रहा है, ठीक। स्थितियाँ कैसी रही, क्या रही, अभी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे मैं कहूँ कि अभी आपका जैसे जगलिंग वाला समय, कि समझ में नहीं आ रहा क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किसको बैलेंस करना है किसको नहीं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है कौन सी नहीं ज़रूरी, मतलब जगलिंग करते हुए। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि, और या तो ऐसे भी ऑप्शंस हो सकते हैं ईश्वर की कृपा से कहा, क्योंकि
यहाँ पे मैं कहूँ कि वरदान स्वरूप भी चीज़ें, तो आपके पास मल्टीपर्पज़ चीज़ें आने वाली है, धन कमाने के स्रोत जिसको कहते हैं, ठीक। एक नहीं कई जगह से धन के अवसर आने वाले, कहीं ना कहीं अटका हुआ धन, या कहीं ना कहीं जो चीज़ें बहुत दिन से स्टक थी वहाँ से धन आना, या कहीं बाहर से कोई ऐसा कोई काम आप करते हो तो आपका आउट ऑफ कंट्री से भी आपके पास धन आना, ठीक। या आपका कोई शिपिंग का काम हो, या कहीं आप जल से संबंधित कोई काम हो आपका, तो मुझे लिक्विड से संबंधित कोई चीज़ें लग रही है, अगर उसमें भी आपका अगर बिजनेस है या कुछ भी, तो वहाँ पे मुझे अच्छा ग्रोथ होते हुए यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये दिसंबर का माह आप एक तरह से मैं कहूँ आपके करियर को लेके, आपके कम्युनिकेशंस को लेके, अगर आपकी वाणी में कोई कठोरता थी या वाणी में कोई दिक्कत होती कि आप बोलते कुछ और थे, लोग समझते कुछ और थे, हो जाता था बवाल तो ऐसी स्थिति हो रही थी। तो यहाँ पे क्योंकि हाँ आपकी जो तेज़ तर्रार एक मैं कहूँ ज़ुबान कहूँ, बोलते सकते हैं, ठीक है। लोग हजम ना कर पाए बात अलग, लेकिन बोलते सकते हैं। और यहाँ पे आपकी ऊर्जा मुझे ऐसी दिख रही है नेक्स्ट मंथ में कि आपकी पावर को ऐसा बढ़ाया जा रहा है कि जैसे कोई भी आंधी आपके रास्ते में आए, कोई भी बाधा आपके रास्ते में, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। ये क्षमता आपके अंदर है, ये कैपेसिटी आपके अंदर है, आप पूरी तरीके से योद्धा के ही फॉर्म में है इस समय। आपने जैसे कोई निर्णय ले लिया, अब आपने ये सोच मतलब कोई ऐसा निर्णय या कोई ऐसी चीज़ें जो आप करने वाले थे और कर नहीं पा रहे थे, तो ईश्वर की कृपा से समझ लीजिए, जगन्नाथ जी की कृपा से ये चीज़ भी होंगी। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले पाए, तो कोई निर्णय पे पहुंच नहीं पा रहे, तो आपके लिए एक तरह से वो पावर दी जाएगी, ठीक है। वो एक तरह से वरदान जो है आपके लिए पावर बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उस डिसीजन पे एक तरह से स्टैंड ले लेंगे, ठीक है, एक्शन ले लेंगे कि जो सोच रहे थे लेकिन कर नहीं रहे थे, किसी दिशा में जाना तो वहाँ जा नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं कोई अवरोध आ रहा, कोई दिक्कतें आ रही, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आ, लेकिन अब आपका ये दिसंबर का माह इस सारी ब्लॉकेजेस को हटाएगा और आप इस तरह से मैं कहूँगी इस भंवर को पार करके आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी मुझे यहाँ दिख रही। रही बात ग्रोथ, तो डेफिनेटली कुछ ना चीज़ें यात्राएं यहाँ होती दिख रही हैं, बैक टू बैक यात्राएं। आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी यात्रा इस साल में आपने कर ली है कि अब चाहे ट्रैवल, अब ऐसे ट्रैवल समझ लीजिए, चाहे आप आध्यात्मिक यात्रा समझ लीजिए, चाहे अपने अंदर के ही भाव में, जैसे कि अपने अंदर की यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल की बात मैं करूँ अध्यात्म से संबंधित, तो आपने बहुत ट्रैवलिंग की, बहुत कुछ सीखा और उससे बहुत कुछ आपको मिला भी है, ठीक है। बहुत स्ट्रगल के बाद बहुत कुछ मिला भी है। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें और भी आती हुई इस दिसंबर माह में दिख रही है। तो आपके ऊपर प्रभु की कृपा और उनका वरदान कि आपके पास एक नहीं कई ऑप्शंस आएंगे। और यहाँ करियर को लेके मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। जैसे मुझे ये भी स्थिति दिख रही है, कोई आपके करियर को जैसे बिगाड़ना चाह रहा था या आपको आपके उस पद से हटाना या आपकी उस जगह से हटाना, तो यहाँ पे वो फेल हो जाएगा इंसान। जिसने भी ये चीज़ें की हैं आपके साथ, वो फेल होता हुआ यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आपकी पावर बढ़ती हुई दिख रही। रही बात कि इस साल का अंतिम माह है दिसंबर, तो डेथ की एनर्जी आना और द फूल की दोनों एनर्जी, मतलब अंत ही आरंभ है, यहाँ शुरुआत भी है और यहाँ अंत भी है, मतलब न्यू बिगनिंग भी है और या एंडिंग भी है। तो ये एंडिंग बड़ी कष्टकारी रही इस साल सबके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। एनर्जी तो यहाँ ज़्यादातर ग्रोथ भले हुई हुई आपके जीवन में, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था, संतुष्टि नहीं थी। ग्रोथ मिल रही थी लेकिन संतुष्टि नहीं, क्योंकि इतना विरोधाभास हो रहा था, इतने विरोधी, इतनी नेगेटिविटी, इतना लोगों ने आपको स्टक करने की कोशिश की, आपकी चीज़ों को खराब करने की कोशिश की कि आपने मतलब एक तरह से बड़ा कष्टमयी जीवन जिया। जीते आ रहे कम से कम 14 साल हो गया है, 14 साल हो गया, किसी को 4 साल यहाँ मुझे दिख रहे हैं, 8 साल दिखते हो दिख रहा है, ठीक है, 15 साल भी दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति लग रही है कि जितने सालों से आप बड़ा स्ट्रगल किए, लेकिन न्यू बिगिनिंग, क्योंकि नई शुरुआत, नया साल और नई ऊर्जा, ठीक है। तो जगन्नाथ जी की तरफ से आपको एक तरह से आप देख रहे हैं कार्ड भी कैसे आए, येलो कलर के, ठीक। तो यहाँ पे ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा, अब आप पीछे में देख रहे होंगे कि ये ध्वज भी मुझे उन भैया ने दिया था, तो मैंने ये ध्वज लगा दिया, शिव शक्ति का सिंबल इसमें बना हुआ है, तो आप देख ही रहे हैं। तो ये ध्वज समझ लीजिए हम सबके सफलता का ध्वज है, ठीक है, हम सब की सफलता का ध्वज है। ये जो ऊर्जा आपकी यहाँ से जा रही है ना, आप इसको समझ लीजिए, मैं कहूँ कि इसको एक अपने वरदान तो मैं कह ही रही हूँ, उपहार भी समझिए, ठीक है। और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स इतनी बड़ी है कि शायद आपके जीवन को पूरी तरह से पलटने वाली है। तो ये समझ न्यू बिगनिंग, ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये ऊर्जा है न्यू बिगनिंग की, ठीक है। बहुत कुछ है ऐसा जो आपके पास अभी तक रखा था, आपने बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा, चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे थे, तो शेयर भी करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी ये कहूँगी
ये ऊर्जा भले न्यू बिगिनिंग की, लेकिन सतर्क भी रहिएगा। दोबारा वो गलतियां मत करिए जो अपने जीवन में आपने की है, जो मूर्खतावश आपने बहुत कुछ पहले बिगाड़ दिया, गलत लोगों के सानिध्य में, गलत ऊर्जाओं के साथ, गलत जगह रह के। आप मुझे लग रहा है आपका यहाँ पे स्थान भी परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अलग शिफ्ट होंगे, हो सकता है तभी कुछ नया बदलाव भी होगा, या कहीं जाएंगे, यात्रा भी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ या तो आप शुरू से शुरू करने वाले हैं, बस जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा चीज़ों को सरेंडर तो आप बिल्कुल हैं और रहिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये जो लोग आपके आसपास पहले रहे हैं ना, ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये आपका पीछा इतनी जल्दी छोड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ तो खुरपन शो होता रहेगा, खुरापात होती रहेगी। तो उसके लिए आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। आपको मूर्खतावश वर्क नहीं करना है। कहीं भी कोई भी काम करे तो गाइडेंस ज़रूर लेने, किसी न किसी अनुभवी इंसान से, जिस फील्ड में आप हैं, जहाँ भी आप हैं। आपको मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। मार्गदर्शिता की आवश्यकता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक तरह से एक, मैं कहूँ कि एक इंसान जो जिसके अंदर निश्चलता होती है, जो निस्वार्थ भाव से रहता है, उसको ये सब पैतड़े नहीं आते ना। तो वो स्थिति है आपकी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, थोड़ा चाणक्य नीति का इस्तेमाल तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, रही बात यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें, कुछ बदलने वाला, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशंस होंगे। आगे का जो एक तरह से मैं कहूँ, ये माह जो है आपके लिए, दिसंबर माह, बहुत बड़े बदलाव लेके। अब देख लेते हैं रिश्तों में क्या बदलाव आने वाले। अगर अभी तो मैंने टोटल सब मिक्स कर लिया था, सारे मैसेजेस एक साथ, लेकिन देख लेते रिश्तों को लेके क्या बड़े बदलाव आएंगे आपके रिलेशनशिप को लेके, चाहे आपके ईश्वर से, चाहे आपके किसी व्यक्ति विशेष से, या आपके परिवार में। कहीं ना कहीं जो भी, जिस भी रिश्ते को आप बनाना चाहते हो, उस रिश्ते में क्या बड़े बदलाव हमारे प्रभु देने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एनर्जी देखिए, रिश्तों की बात कर रहे हैं तो बहुत ऐसी एनर्जी है जिसमें रिश्ते बहुत बिगड़े हुए दिख रहे हैं, बहुत अंधकार में दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करते दिख रहे हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती रही हैं आपके साथ। तो अब क्या होगा, क्योंकि हमने रिश्तों की बात की है और रिश्तों के लिए बिल्कुल ऐसी एनर्जी आई है, देख रहे हैं। तो फर्स्ट एनर्जी आई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 5 ऑफ कप्स। रिश्तों की बात हम कर रहे थे, तो देखिए कैसी एनर्जी यहाँ पे। तो ये एनर्जी मैं कहूँ कि बड़े, जैसे लगता है कि कोई अचीवमेंट चाहते थे, कोई चीज़, जैसे रिलेशन, कोई ऐसा रिलेशन जिसको आप पूर्णता चाह रहे थे, आत्मा से आप चाह रहे थे उस चीज़ को कि मुझे कैसे मिलेगी, उसका मार्ग नहीं दिख रहा था। ठीक है, हर एक चीज़ या तो कोई ना कोई अवरोध बन रहा था, या कोई या आपका करियर अवरोध बन रहा था, या आप कोई पैसे से संबंधित दिक्कत थी उसका अवरोध था, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित था कि ये चीज़ें मिल जाए तब मैं ये काम करूँ। मतलब यहाँ पे मुझे मनी माइंडेड चीज़ें दिख रही कि आपने, आपके रिश्तों में चेंजेस इसलिए नहीं आए क्योंकि आप पैसों को ज़्यादा आपने वैल्यू दे दी। ठीक है, पैसों को पकड़ के बैठ गए, जिद पकड़ के बैठ गए, सेविंग को लेके थोड़ा सा टेंशन प्रेशर था, तो इसलिए रिश्तों में आप आगे नहीं बढ़े। चीज़ों को आपने खुद ही रोक दिया, खुद ही रोक दिया, या किसी तीसरे या किसी के मार्गदर्शन में आपने या तो कोई गाइडेंस ली और किसी व्यक्ति ने आपको गलत गाइडेंस दे दी, उसकी वजह से भी चीज़ें आपकी रुक गई थी, स्टक हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र जिसको कहते हैं, इल्यूजन फैलाया गया। ठीक है, बहुत भ्रमजाल दिया गया आपको। एक तरह से मुझे लग रहा है रिलेशनशिप आपका सफल तो हो जाता, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो मिलके काफ़ी लोगों ने बिगाड़ी। मतलब आपको जानबूझ के उस अंधकार में ढकेला गया, जो कि बल्कि आप अंधकार में थे नहीं। आपने जो चुनाव किया तो बहुत सही चुनाव किया था, लेकिन दिक्कत ये हुई कि डिसीजन ले लिया आपने गलत, और गलत लोगों की इससे सलाह भी ले लिया आपने, इसकी वजह से हो गई दिक्कत आपको। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको ईश्वर ने दी थी उस पर ध्यान, आपने इन दोनों कप पे ध्यान नहीं दिया। आपने जो सामने से आपको एक तरह से ऊपरी सतह पे जो दिखा, आपने उस पर ज़्यादा फोकस कर दिया। इसकी वजह से आपको उस रिश्ते की, या उस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ में आई, उस प्रेम की गहराई नहीं समझ में आई, उस रिश्ते की सच्चाई नहीं समझ में आई। इसकी वजह से दिक्कत हुई, और ये भी काफ़ी लोगों को मैनिपुलेशन की वजह से हुई। यहाँ पे मुझे लोग मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, प्रपंच में फंस गए जिसको कहते हैं, प्रपंच में फंस गए। आप क्या कहते हैं, एक तरह से मैं कहूँ कि आप लालच में रह गए, धन में ही, धन के ही पीछे लग गए कि सिर्फ धन ही धन बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो गई। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी इस समय आपको इन सब ब्लॉकेजेस से थोड़ा दूर रहना है। तो ब्लॉकेजेस के कारण गलत सलाह, गलत लोगों का सानिध्य, और या कोई लालच, ठीक है, या
कोई डर, ऐसा डर कि जिससे कि करियर को लेके या किसी भी प्रेशर, मुझे मेंटली प्रेशर बहुत दिख रहा है और धन यहाँ ज़्यादा दिख रहा है सब चीज़ों में। रही बात, ये स्थिति यही बनी रही कि आप चीज़ों को, पिछली चीज़ों को ज़्यादा देख रहे थे, मतलब पिछले विवादों को ज़्यादा देख रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। कदम आगे है लेकिन ध्यान पीछे की ओर है, पीछे की चीज़ें, जैसे बहुत कहीं कोई चीज़ बिगड़ी हुई, कोई विरोधाभास हुआ हो या कोई झगड़ा लड़ाई कुछ भी ऐसा रहा, उसको लेके आपने ज़्यादा सोचा, उसका बर्डन लेके आप चलते गए और एक तरह से उस बर्डन को लेके आपने अपने अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए। ठीक है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए, इसकी वजह से चीज़ें आपकी स्टक हो गई। तो आपको कहा जा रहा है आपने बर्डन, जिम्मेदारियों का बर्डन बहुत ज़्यादा ले लिया, बातों का लोड बहुत ले लिया। अब आपको कहा जा रहा है अपनी ऊर्जा को संभालो, अपने आप को समझो, क्योंकि आप जो एक स्पिरिचुअल एक तरह से पर्सन है, ठीक है, गाइडेड पर्सन है, आप ईश्वर के भक्त हैं और आपके यहाँ पे, मुझे यहाँ पे आध्यात्मिक पावर भी मतलब काफ़ी अच्छी थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने जब डिस्टर्ब किया, काफ़ी लोगों की बातों से आप मैनिपुलेट, या काफ़ी लोगों का अटैक, या मैं ये कहूँ कि पीठ पीछे वार किया जा रहा है आपकी, ठीक, पीठ पीछे वार, आपकी शक्तियों को छीना जा रहा है, आपके बोलने की स्किल्स या आपके आपके बातों से ही आपका हो सकती है आपकी प्रसिद्धि हो, तो आपकी बातों को आपके अंदर ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट की जाए ताकि आप अच्छा बोल ना पाएँ, अच्छा लोग आपको समझ ना पाए। मुझे आप यहाँ पे एनर्जी आपकी रोकते हुए दिख रही है कि काफ़ी कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं आपकी चीज़ों को बिगाड़ने, लेकिन कहते हैं ना, जब ईश्वर साथ हो, हमारा कर्म प्रधान रहे और कर्म हमारा अच्छा रहे, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, भले थोड़ी देर का एक तरह से मैं कहूँ कि ईश्वर उनको भी एक अवसर देते हैं कि सुधर जाओ, करते रहते हैं गलत काम लेकिन मानते नहीं, तो उनको सुधरने का मौका दिया जाता है नेगेटिव लोगों को, लेकिन नहीं जब समझते, तो फिर जब ईश्वर अपने पावर में आते हैं, अपने उसमें जब वो न्याय करने बैठते हैं, तो न्याय कैसे होता है, एक एक को चुन चुन के फिर उनकी मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि जिसको कहता है ना कि जब ईश्वर की लाठी चलती है ना, तो कोई बचाने फिर नहीं आता। तो ये होगी, ये चीज़ें हैं आपके साथ अभी तक रिलेशनशिप में जो बहुत कुछ बिगड़ा, बहुत सारी चीज़ें आपको लगा कि आप अपने प्रोटेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत में आप आ गए थे, कि आपको लग रहा था कोई ना कोई है ऐसा जो आपको जानबूझ के चीज़ों को आपकी बिगाड़ रहा है, लेकिन फिर भी इस चीज़ों को समझ नहीं रहे थे, जानते थे, एक्सेप्टेंस में आ नहीं रहे थे, एक्शन ले नहीं रहे थे। लेकिन अब आप पूरी तरीके से यहाँ मुझे प्रोटेक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, प्रोटेक्शन पाते हुए दिख रहे हैं, या प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, तीनों दशा में हैं कि यहाँ पे अब आप पूरी तरीके से पावरफुल हो चुके हैं। और रही बात कि क्या बदलाव आएंगे आपके रिलेशनशिप में, तो बिल्कुल यहाँ पे टेम्परेंस की बात आ रही है। ठीक है, आपका जो धैर्य था, आपका जो एक तरह आपकी जो समझदारी थी, आपने जो बैलेंस बना के रखा, आपने जो योग साधना ज्ञान की ओर अपने आप को मोड़ा, भले स्थिति कैसी रही, लेकिन आपने खुद को स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट नहीं किया, आप ईश्वर की ओर बढ़ते चले गए। ठीक है, और किसी न अच्छे गुरु के सानिध्य में आप रहे, कहीं ना अच्छा ज्ञान आपने ले पाया। ठीक है, आपको अच्छा कहीं ना कहीं से अच्छा ज्ञान मिलता हो, मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप खुद ही गुरु हो, आपके पास ही कोई ऐसा बड़ा पद आपके पास रहा है कि जिससे आपका परचम और लहरा रहा है। तो हो सकता है इस समय मुझे कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, आप शायद हो सकते किसी अचीवमेंट की ओर थे कि ये चीज़ें मैं अचीव कर लूँ तब इस रिलेशनशिप में कुछ एक्शन लूँ या कुछ में, तो यहाँ चीज़ें बदलती हुई दिख रही मुझे, अब ये चीज़ें साकार होती हुई दिख रही हैं। अगर कोई रिलेशनशिप को लेके चीज़ें बिगड़ी थी, तो यहाँ पे अब वो चीज़ें सुधरती दिख रही हैं। आपके प्रेम संबंध में अगर आप कुछ मैरिज से संबंधित या कोई भी ऐसा कार्य था, तो वो भी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से शादी, विवाह, मंगल कार्यक्रम, ठीक है, ये सब मुझे बहुत यहाँ पे समझ में आ रही चीज़ें। तो ये ऐसी एनर्जी। रही बात यहाँ ईश्वर की कृपा, तो इस समय अब ये जो एनर्जी है ना, आपकी पूर्णता जागृति की एनर्जी है। ठीक है, आप अवेकन, अब आपको पता चल गया है कि ईश्वर के चमत्कार, ईश्वर का संकेत, उनके द्वारा दिए गए इंट्यूशंस, जो पूर्वाभास होता था वो क्या था, सब कुछ अब आपको समझ में आने लगा है। तो अब आप क्या है, एक्सेप्टेंस में आ गए। तो ये अब रिश्ते की बात हो रही, हीलिंग की बात हो रही। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, तो ये चीज़ें आने वाले जीवन में आपको, मुझे यहाँ पे, या आप मुझे यहाँ या तो खुद को प्रपोजल मिलता हुआ दिख रहा है, या खुद किसी को प्रपोजल देते हुए भी दिख रहे हो, और मुझे यहाँ पे उस रिश्ते में पूरी तरीके से आप एक तरह से स्टैंड लोगे। तो रिलेशनशिप को लेके यहाँ मुझे कि आपके पास अब मुझे ऐसा था, ऐसा पावर, आपने इसने ऐसा डिसीजन ले लिया उस रिलेशनशिप को लेके कि जिसके लिए आपको पहले बड़ा भय था या कन्फ्यूज़न था या कहीं भी मैनिपुलेट हो रहे, लेकिन अब नहीं है। अब आपको क्लियर हो गया कि वो चीज़ें आपके लिए क्या हैं, या उसका महत्व क्या है, या आपका महत्व क्या है, आपको सब पता चल गया रिलेशनशिप को लेके। तो यहाँ पे वो जो चीज़ें बिगड़ी दिख रही थी, अब वो बनती हुई दिख रही है। ठीक है, आने वाले दिसंबर माह में बहुत बड़े बदलाव को लेके, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें ईश्वर के द्वारा ही आपको, मैं कहूँ कि जैसे मैंने कहा ना, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया था कि आपको ईश्वर दे रहे थे, लेकिन आप समझ नहीं रहे थे।
लेकिन अब उन संकेतों को आप समझ रहे हैं, अब आपको पता चला ये खजाना क्या ईश्वर दे रहे थे, तो आप जिस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे थे, अब उसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी। तो आपका इस दिसंबर माह में यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके बहुत अच्छे बदलाव हैं और ग्रोथ भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी आपका रिलेशनशिप होगा वो आपके लिए यहाँ पे लकी साबित होने वाले, धन को लेके, ठीक है, धन को लेके लकी साबित होने। आने वाली पूर्णिमा जो है, उस पूर्णिमा में आपको हो सकता है आपका वहाँ से चाहे आपको आप शादी का प्रपोजल आए या आप खुद दें या जो भी है, जैसे भी कम्युनिकेशन यहाँ होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रहा है, उस चीज़ को लेके मतलब एक स्थिरता आ रही है। अब वो भाग दौड़ नहीं होगी जिसको लेके ट्रैवलिंग थी या ट्रैवल था, जो भी था समझ लीजिए। तो आपका यहाँ पे मेरे को मानसिक जो तनाव था, ये सारी चीज़ें अब उस चीज़ को लेकर, रिलेशनशिप की बात करें तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे स्थिरता आ रही। अब आपको एक तरह, ये मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे शादी का मंडप होता है ना ये जो डेकोरेशन होती है, ये मुझे वो दिख रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में बड़ा अच्छा, मैं कहूँ बाहर आने वाली है, क्योंकि पहला ही कार्ड जब आया था क्या कहते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो उसी समय मुझे वो फीलिंग आने लगी थी। और यहाँ बॉटम ऑफ डेक भी जस्टिस है, तो मैं जस्टिस मतलब कि ये एनर्जी चल रही है, ठीक है, अभी की। और मैं कहूँ कि इस तरह से धीरे धीरे न्याय ही हो रहा है। प्रोसेस आपको भले लग रहा है कि देर हो रही चीज़ों में, लेकिन न्याय ही हो रहा है। तो अब देख लेते हैं रिश्तों को लेके, तो आपका न्याय यहाँ पे एक तरह से क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं आपके धन को लेके, क्योंकि करियर की बात सारा कुछ मिक्स करके हमने देख ही लिया था। रिलेशनशिप को देख लेते हैं करियर को लेके, ठीक है, करियर में क्या बड़े बदलाव आएंगे दिसंबर माह में। ओके, तो फिर यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ न्यू बिगनिंग और एंडिंग, फिर यहाँ पे एनर्जी आई है, ठीक है। तो यहाँ कष्टकारी जो समय चला है रिलेशनशिप को लेके, धन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा था आप बहुत ब्रोकर हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप प्लॉटिंग का काम करते हो, ठीक। मैंने फिर कहा कि आपको पहले भी कि कुछ मुझे यहाँ शिपिंग का भी काम दिखते हैं, मतलब जल के आसपास कुछ बिजनेस हो आपका, या उस जगह पे कोई फैक्ट्री हो या आपका ऑफिस हो या कुछ भी हो, तो वहाँ से मुझे चीज़ें थोड़ा सा या तो आप यहाँ पे बदलाव परिवर्तन, मैं कहूँ कि स्थान मुझे यहाँ बदलते हुए लेकिन दिख रहा है, कुछ चीज़ें परिवर्तन ये हो रहा है कि चीज़ों को थोड़ा चेंज करो। करियर में ग्रोथ चाहिए तो चीज़ों को बदलने की कोशिश करो। अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे आप स्टक हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि किसी के कहने पे या किसी के प्रेशर में या किसी के चीज़ों में आपको दिक्कत हो रही, तो थोड़ा सा कहा जा रहा है कि उस चीज़ को चेंज कर दीजिए। आप उस एनर्जी को ब्लॉक करके रखे हैं आपने, आपने खुद की चीज़ों को ब्लॉक किया। कुछ चीज़ें होती है ना, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते तो हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, तो आपको कहा जा रहा है अगर चीज़ों को नया शुरुआत करनी है तो कुछ चीज़ों की एंडिंग आपको करनी पड़े। तो हो सकता है गलत जगह पे जॉब कर रहे हो, गलत किसी बिजनेस में फंसे हो, गलत किसी पार्टनर के साथ हों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और चीज़ों को कहीं भी कोई भी अगर आप कोई प्रपोजल या कोई भी मैं कहूँ कि कहीं भी हस्ताक्षर करने वाले जैसा कुछ बात हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लोग आपके साथ गेम खेल सकते हैं, यहाँ पे षड्यंत्र हो सकता है, ठीक है, षड्यंत्र होते हुए दिख रहा है। थोड़ा यहाँ सतर्क रहिए, सतर्कता की बहुत ज़रूरत है। करियर में चेंजेस तो हैं और चेंज आप ही लेकर आएंगे। अगर स्थान परिवर्तित कर दें, जगह परिवर्तन कर दें, अगर नहीं संभव है तो अपने ही विचारों में परिवर्तन करें, अपनी ऊर्जाओं में परिवर्तन किया, खुद में कुछ नया करें, तब वो चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो करियर को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर मुझे करियर पर ही ज़्यादा दिक्कतें दिख रही हैं। लोग हैं यहाँ मैनिपुलेट करते हुए, बहुत लोग षड्यंत्र करते हुए, ठीक है, प्रपंच करते हुए। तो थोड़ा आपको ध्यान देना कि आपके पास प्लस पॉइंट क्या है। आपका प्लस पॉइंट मतलब ये 2 कप जो है आपके पास, ये कौन सी खासियत है आपके अंदर, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अपने बल पे ध्यान दीजिए, उसके बाद काम करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बदलाव लेके आना तो आपको खुद ही बदलना पड़ेगा, किस चीज़ ना चीज़ का एंड करना तो पड़ेगा, तभी चीज़ें बदलेंगी, ठीक। अब देखते हैं ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ आने वाले महीने के बारे में कि क्या बदलाव क्या आएंगे, अब ब्लेसिंग्स देख लेते हैं और क्या चेंजेस और भी रहेंगे साथ में, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से भी हमें देखना है कि हमारे स्पिरिचुअलिटी में क्या बदलाव प्रभु देने वाले हैं। और मैं ये कहूँ कि वरदान ही समझिए। बिल्कुल यहाँ पे आ रही है एनर्जी द हैंग्ड मैन। तो क्या बात हो रही है कि हैंग्ड मैन मतलब चीज़ें जो हैं रुकी हुई, ऊर्जा क्या है, अटकी हुई, ठीक है। और फिर जस्टिस आया। अब देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ना सीखिए, पकड़िए मत चीज़ों को, ऊर्जाओं को फ्लो करने दीजिए, ठीक है। अगर हम कहते हैं ना कि अगर बहते नदी में अगर आप जाएंगे तो अगर कोई पानी बह रहा हो, अगर उनको उस पर ठहराव हो तो उसमें देखते हैं सड़न पैदा हो जाती है,
कीचड़ हो जाता है, फंगस लग जाता है उस पानी में, रुका हुआ पानी। लेकिन अगर पानी को हम स्वच्छंद छोड़ दें, आज़ाद कर दें उस पानी पे, तो जब धारा बहती रहती है कुछ ना कुछ नया ही नया वहाँ पे देखिए कैसे, मतलब पूरा जल देखिएगा साफ ही दिखता है हमें, वहाँ पे गंदगी नहीं दिखती। तो कुछ चीज़ों को आपने अटका के रखा, मतलब अपनी ऊर्जा कहीं रोक के रखी थी आपने, चीज़ें फ्लो नहीं कर रही थी सही दिशा में, इसलिए कहा जाए चीज़ों को पकड़ना छोड़ दीजिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अब आपके लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का टाइम आ चुका है। आपके अंदर की अग्नि जग रही है, आपके अंदर से आत्म जागृति हो रही है, तो आपका अग्नि तत्व भी बढ़ रहा होगा इस समय। ये भी हो सकता है आपका मणिपुर चक्र, मतलब आपके पूरे उधर साइड में, मतलब एक पेड़ आपके मणिपुर चक्र में आपको एक हीट जैसे फील हो रही होगी, ठीक है, या येलो रंग आपको बहुत दिख रहा होगा स्वप्न में, या कहीं भी आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा येलो रंग, तो ये समझ जाइए आपका मणिपुर चक्र यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। चीज़ें अब सही दिशा पाना, और जैसे कुछ चीज़ें मैं कहूँ कि अगर आपने अपने गर्भ में रखी हुई है काफ़ी समय से, किसी चीज़ को रोक के रखा था, तो उस चीज़ को कहा जाए रिलीज़ करिए, ठीक है। अपनी हीलिंग की बात यहाँ पे मैं करूँगी, हीलिंग ज़रूर करिए यहाँ पे। तो आपको अगर चेंजेस चाहिए तो आपको खुद के अंदर एक तरह से अपने अंदर की ऊर्जा को थोड़ा सा प्योरीफाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जजमेंट। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, जजमेंट, बिल्कुल चीज़ें ऐसी बिगड़ी कई सब वर्षों से बिगड़ी, कई जन्मों की भी बिगड़ी हुई चीज़ें दिख रही, क्योंकि यहाँ अवेकनिंग होते हुए दिख रही, रिकॉलिंग होते हुए दिख रहे, रीबर्थ होते हुए, दूसरा जन्म, कई जन्म। तो यहाँ पे आपकी स्थिति ऐसी है इस समय पे कि आपको लग रहा है कुछ कुछ समय पे आपको ऐसा लगता है ये हो क्या रहा है, या मैं खुद बदल रहा हूँ कि समय बदल रहा है, ठीक। तो आपको कहा जा रहा है आपका ही रीबर्थ हो रहा है, आपका ही नया वर्जन निकल निकल के बाहर आ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है आपको अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को स्थिर रखिए, चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करिए, ठीक है, और सरेंडर बिल्कुल करके रखिए। आप किसी चीज़ को कंट्रोल बिल्कुल मत करें, ज्ञान की ओर बढ़ते चलिए। माँ सरस्वती की यहाँ पे कृपा है, ज्ञान की ओर बढ़ते चलिए, ज्ञान लेते चलिए, आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए, किताबी ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान लेते चलिए, ठीक है, क्योंकि अध्यात्म ही आपकी नैया पार लगाने वाला है। बाकी तो किताबी ज्ञान तो दुनिया ले ही रही है, वो तो एक तरह से अलग ही चीज़ें हैं, वो तो करियर को लेके तो वो भी ज़रूरी है। बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी को देखें और दोनों मिक्स करके चलना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले वेदों का ज्ञान लीजिए, ठीक है, धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, और स्पिरिचुअलिटी की ओर जो भी प्रोसेस होता है, छोटे छोटे प्रोसेस आप अपनाते रहे, ताकि आपकी अवेकनिंग में हेल्प होती रहे, ठीक। तो यहाँ पे 10 सन की भी एनर्जी है। तो आपको मैं कहूँ कि दिसंबर का माह आपके लिए भाग्योदय का भी मैं कहूँगी, महालक्ष्मी की कृपा भी मैं कहूँगी, आपका सूर्य स्ट्रांग होते भी यहाँ मुझे दिख रहा है, प्रसिद्धि होते हुए दिख रही है, ठीक है। कहीं बड़े प्रपोजल आपको मिलने वाले हैं, कहीं बड़ा बड़ा बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, जिसको कहते हैं एक हैप्पीनेस आने वाली, एक सक्सेस आने वाली है, एक सच्चाई आपके बारे में कि आप क्या है लोगों के सामने, वो सच आने वाला, आपकी क्षमता लोग जानने वाले हैं। तो महालक्ष्मी की कृपा, सूर्य की कृपा यहाँ पे हो रही। जस्टिस का कार्ड, फिर श्री राम का कार्ड आया, ठीक है, श्री हरि का कार्ड आ ही गया लास्ट में, तो जस्टिस दोबारा। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं ये कहूँगी जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो आपको जस्टिस अगर चाहिए तो आपको अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा, मर्यादाएं बना के रखनी पड़ेगी। और मर्यादा मतलब एक ऐसा जीवन, एक मतलब जैसे कि जहाँ पे सात्विकता हो, जहाँ पे सत्यता हो, जहाँ पे गलत चीज़ें ना हो, गलत करते हुए ना देखें, कहीं गलत हो रहा तो वहाँ विरोध करें, ठीक है, अन्याय होते बिल्कुल ना देखें। अगर आपके साथ भी कहीं अन्याय हुआ है, कोई लीगल प्रोसेस अगर आपका चल रहा है, कोई कोर्ट केस, कोई ज़मीन का विवाद, कोई भी विवाद चल रहा है, या कहीं डाइवोर्स का कुछ इशू है, कहीं भी कुछ दिक्कत हो, तो यहाँ पे मुझे सफलता, मतलब अगर इस रिलेशनशिप में आपने अगर 100% ईमानदारी दिखाई है तो आपके साथ न्याय होता यहाँ दिख रहा है, आपके साथ न्याय ही होगा। अगर आपने 100% ईमानदारी अच्छे से निस्वार्थ भाव से कर्म किए हैं, तो आपकी यहाँ सफलता बिल्कुल आपकी तय है। लेसन्स बिल्कुल सीख रहे हैं, सीखते चल रहे हैं, सीखना भी है, ठीक है। युद्ध तो बिल्कुल तैयार रहिए, युद्ध तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, युद्ध करते आए भी तो आपको आदत पड़ चुकी, बस यही कहेंगे कि आपको इसकी आदत डाल लेनी है, ठीक है। आप जब तक जीवन में हैं, जब तक जन्म लेंगे, युद्ध तो करना ही होगा। अब देख लेते हैं लेसन्स और क्या आ रही हैं। बिल्कुल या इनर स्ट्रेंथ की या आत्म जागृति की ही बात हो रही। बिल्कुल खुद से खुद को मिलाइए, खुद से खुद ही मिलिए, ठीक है, खुद पे काम करिए, अपनी छुपी हुई चीज़ों पे वर्क करिए, अपने अंदर की क्षमता को निकालिए, अपने आप को निखारिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों शिव शक्ति की ऊर्जा फील हो रही कि दोनों एक सेम चीज़ें दिख रही, मिररिंग होते हुए दिख रही है। तो अगर आप एक तरह से मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे कुंडलिनी जागृति, मतलब मुझे ऐसा था शायद आप कुंडली जागृत करने का कुछ प्रोसेस या हीलिंग ले रहे हैं, या कोई कुछ तो करते हुए यहाँ मुझे दिख रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है आप अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए, अपनी क्षमताओं को जानिए,
ठीक है, आपके अंदर किस तरह की ऊर्जा, आपने कैसी ऊर्जा धारण करके रखी है, तो अपने आप को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी पावर को महत्व दीजिए, ये डाउट मत करिए, अपने आप को डाउट में मत डालिए। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सच में फिर कुछ चीज़ें को छोड़ना है, अपने आप को हील करने की आवश्यकता है। अपने अंदर के प्रकाश को देखिए, ठीक है, अपने आप अंदर की दिव्यता को देखिए, अपने अंदर की पवित्रता को देखिए। ठीक है, आपको याद दिलाया जा रहा है कि जैसे मैंने प्रकाश की बात की, क्योंकि यहाँ पे अंदर के प्रकाश और आपके अंदर का प्रेम, ये दोनों चीज़ें आपको बैलेंस होती हुई यहाँ हो सकता है, मिररिंग होते हुए भी दिख रही हो सकता है। आप पूरी अवेकन स्थिति में हो तो आपको मिरर होते हुए चीज़ें दिखेंगी, आपको लगता है आपके जैसा कोई और आपके जैसी, मतलब चीज़ें बार बार आपको रिफ्लेक्ट कर रही हैं, सेम सेम प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें मैं कहूँ कि आपको कहा जा रहा है बाउंड्री मत बांधिए, किसी भी चीज़ को एक तरह से रोकिए मत, उस एनर्जी को रोकिए मत, मतलब ज्ञान की, प्रकाश की, प्रेम की ऊर्जा को रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, फ्लो करने दीजिए खुल के। ये सब ईश्वर की ही देन है, ईश्वर की ही इच्छा है। क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, मतलब मैं फिर ये कहूँ, यहाँ बजरंग बली की बात मैं कहूँ, मुझे तो ये बजरंग बली ही दिखते हैं। तो ट्रस्टिंग हैवन आपको कहा जा रहा है, आप थोड़ा ईश्वर की प्रक्रिया पे भरोसा बनाए, ब्रह्मांड की प्रक्रिया पे भरोसा बना कर रखें। आप सेफ हैं, आप सेफ्टी आपकी ईश्वर देख रहे हैं, बजरंग बली आपको सेफ रख रहे हैं। आप बजरंग बली के भी भक्त हो सकते हैं, आपने जो इतना समर्पण उनको दिया वो देख रहे हैं, आपके प्रेम भाव को देख रहे हैं। तो इस समय आपको कहा जा रहा है चमत्कार आने वाला है, चमत्कार हो रहा है, आप चमत्कार के लिए तैयार रहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ट मुझे ओपन होते दिख रहा है, आपका मुझे यहाँ पे विशुद्धि चक्र, मतलब आपका थ्रोट चक्र भी यहाँ एक्टिव है, आपकी वाणी बहुत पावरफुल हो रखी है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पहरा लगा हुआ दिख रहा है बजरंग बली का, तो आप यहाँ सेफ हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एडवाइस देख लेते हैं कि क्या एडवाइस आपको मिल रही है। रीडिंग काफ़ी लंबी हो रही है, मैं थोड़ा कार्ड्स आज कम ही लूँगी। बिल्कुल, ये जो दुख आप लेकर बैठे हैं ना, आपको कहा जाए इस दुख ने ही तो आपका दोबारा जन्म किया है। ठीक है, इस दुख ने ही तो आपको बहुत कुछ सिखाया, इस एकांतवास ने ही आपको बहुत सिखाया। तो यहाँ पे आपने रीबर्थ, नया बर्थ, नया जन्म लिया, या हो सकता है आप जन्म पर्यंत यही चीज़ करते आ रहे हैं। हो सकता है आपने कई जन्म इसी सब चीज़ों में भी खराब भी कर दिया। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही, काफ़ी जन्म ऐसे जिसमें आपने अपने आप को एकदम कमज़ोर समझ के, अपने आप को अकेला समझ के चीज़ों को बिगाड़ दिया। लेकिन आपको कहा जा रहा इस मतलब अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो दोबारा जन्म हुआ है, या ऐसे जन्म में ही दोबारा जन्म हुआ है, तो ये आपको कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। ठीक है, रिबर्थ इसीलिए बार बार आ रहा है। तो रिबर्थ मतलब आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ, आपके अंदर की जो एक ताकत है, आपके अंदर का जो एक पावर है, वो चीज़ें निखर के बाहर आ रही हैं। तो आपको अब ये नया जन्म और नई, मैं कहूँ ये दिसंबर में आपको नया जन्म ही दिखेगा आपका, कि आपको लगेगा कि दुनिया ही पलट गई। ठीक है, ऐसी कोई स्थिति दिखने वाली। तो आपको अपने रिबर्थ पे भरोसा करना, अपने अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेके भरोसा करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं माता का आदेश। बिल्कुल, यहाँ पे कार्ड जो पहले गिरा, पानी द्वारा हीलिंग करें। हीलिंग की बात रटती चल रही आ रही हूँ, तो आपको हीलिंग करने की बड़ी आवश्यकता है। अभिमान का त्याग करें। बिल्कुल, अभिमान में आके कोई चीज़ें, कुछ हुई दिक्कतें, या किसी ने कोई अभिमानी व्यक्ति है जो आपके साथ इस तरीके की हरकत, हो सकता है कुछ तो यहाँ अभिमान टूटने वाला, चाहे आपका खुद का टूटा हो या आपके साथ जिसने कुछ किया उसका अभिमान टूटा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अभिमान त्यागिए। तो मतलब हो सकता है आपसे ही कहीं ना कहीं गलती हुई है, किसी न किसी अकड़ में रह गए, किसी न किसी उस पर कि नहीं ये चीज़ें अब मैं ये मेरा लहजा नहीं है, मेरा तरीका नहीं, तो उस चीज़ को आपको बदलिए, परिवर्तन करिए अपने जीवन में। आपका ट्रस्ट, मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ इस साल में या पिछले गए बीते दिनों में बहुत आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है। जितना भरोसा आपने किया, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों किसी बेटी का ऐसे फीलिंग आ रही, किसी बेटी ने अपने पिता के साथ चीट किया है, किसी बेटी ने अपने पिता के साथ चीट किया, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब यहाँ संतान दिख रही है मुझे चीटिंग करते हुए। बिल्कुल, और ये चीज़ें कुछ हैं कि जिनको, जैसे मैं कहूँ कि आपके दुश्मन जो हैं आपके संतान को या आपके घर के लोगों को बहका रहे थे, मतलब एक तरह से स्पेल करके या कोई भी चीज़ें करके, मैनिपुलेट करके चीज़ें कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति थोड़ा सा सुधरती दिख रही, क्योंकि उनकी चीज़ें काम नहीं कर रही। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया, जो चीज़ों हमने प्लान किया था वो काम क्यों नहीं करा। तो यहाँ पर चीज़ें फेल होती दिख रही, मतलब लोगों के षड्यंत्र फेल होते यहाँ दिख रहे हैं। 9 ग्रहों का दर्शन करें, पूजन करें। तो मतलब यहाँ पे ग्रहों की चाल की वजह से भी काफ़ी कुछ आपके घर में या आपके जीवन में चीज़ें चल रही है। थोड़ा 9 ग्रहों के दर्शन करिए, 9 ग्रह पूजन करिए, आपके लिए बहुत अनिवार्य है। दिसंबर का माह, अगर आपको जो रिजल्ट आप चाहते हैं, अगर वैसा रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस तो करने होंगे। सक्सेस की बात आ रही है, यहाँ सक्सेस आ रही बिल्कुल सामने।
तो बार बार सफलता दिख रही है। फुल मून, बिल्कुल मैंने पूर्णिमा की बात की, पूर्णिमा का भी कार्ड सामने है। फुल मून पे आपको अपने अंदर की सारी नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करना है, योग करना, साधना करनी है, ठीक है। सारी नेगेटिविटी को हटा के और आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर समाहित करनी है। ब्रह्मांडी ऊर्जाओं से अच्छे से कनेक्ट, आत्मा से कनेक्ट हुई है, ताकि जो भी हीलिंग होनी वहाँ से भी आपकी पूर्णिमा पे भी हीलिंग आप कर सकते हो। जिन्होंने आपका कदर नहीं किया उनको समय देना बंद करें। ये आपके लिए एक तरह से अल्टीमेटम है। मतलब तरह से आपको प्रभु कह ही रहे हैं कि अगर जस्टिस चाहिए ना तो खुद के साथ तो पहले जस्टिस करो। अभी भी उन्हीं लोगों में फंसे पड़े हो। तो काफ़ी लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उनकी नज़रों से आप थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखें, ठीक है। और फिलहाल डरने की बात नहीं, जब ईश्वर साथ है तो चाहे कोई कितना भी नज़र गड़ा के बैठे, सामने वाली की नज़र, मैं ये कहूँ कि भगवान से बढ़ के कोई नहीं हो सकता, हमारे कर्म से बढ़ के कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी देखते रहिए कौन आसपास ऐसा कौन है जो आपकी सक्सेस पे ध्यान दे रहा है, आपके रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहा है। कहीं भी तो थोड़ा सा बचाव करिए। ये समय है आपके चमकने का, मतलब ये समय ऐसा है कि कुछ, तो मैंने कहा ना प्रपोजल आने वाला है आपको दिसंबर माह में, तो कुछ ऐसा बड़ा प्रपोजल आने जो आपके जीवन को ही पलट देगा। आप इस धरती पे बहुत ही पवित्र आत्मा हैं, ये आपको तो पता चल चुका होगा अब तक। अभिमानी, क्रोधी, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद करें। ये जो आपको कह रहे हैं जिन्होंने कदर नहीं की ना, उनको उनका साथ छोड़ दीजिए। बिल्कुल स्थिरता, बिल्कुल स्थिरता की बात हो, स्टेबिलिटी ये आने वाली है आपके जीवन। जिस चीज़ को लेके अभी तक चीज़ें से भागते भागते दौड़ते जीवन बीत रहा था, लेकिन अब स्थिरता आ जाएगी। अब चीज़ें समझ में आएंगी कि अब हम किस दिशा में जा रहे थे, अब चीज़ें समझ में आएंगी, स्टेबल होती हुई दिख रही हैं। आपके जो पार्टनर है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप की यहाँ जो बात हुई, अगर आपको अपने पार्टनर पे डाउट था, शक था, तो ये आपके लिए कहा जा रहा है आपके पार्टनर आपके लिए सदैव ईमानदार रहे हैं और रहेंगे। मतलब आपका जो पार्टनर आपके लिए ईमानदार ही है। ब्लैक मैजिक बैकफायर, मतलब यहाँ पे जो भी क्रियाएं, जो भी गलत चीज़ें की गई, उसका पलटवार हुआ है। और हो सकता है आने वाले समय पलटवार बहुत ही पावरफुल होगा कि सामने वाला ख़त्म ही हो जाएगा। ऐसा पावर, मतलब ख़त्म, मतलब कि उसकी सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी। रॉयल मिशन, क्योंकि आप बड़े लक्ष्य को लेकर आए, बड़े प्रारब्ध को लेकर आए, इसलिए आपके जीवन में ये सारी चीज़ें, ऐसे लोग आते जाएंगे, इनके लिए आपको भयभीत नहीं होना है। सौभाग्य आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, ठीक। ये समय है अब आपका जो सपना था ना, अब ये आपका सपना पूरा होने का समय आ चुका है। आप अपने नए राह पे चल चुके हैं। सेल्फ लव करने की आवश्यकता है, खुद से प्रेम करिए। जो बाहरी लोगों के पीछे आप लगे थे, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, उनसे हटिए, तभी आप सेल्फ लव कर पाएंगे। आपके प्रेम संबंधों में जल्दी ही माँ कृपा करेंगी और सुधार करेंगी, ठीक है। तो ये देखिए आपके लिए ये वरदान यहाँ पे है। आपकी आगे की यात्रा बड़ी सुखद होगी, बिल्कुल देख रहे हैं जगन्नाथ जी की कृपा आज। अब रही बात, जिन्होंने आपको रोने के लिए छोड़ दिया था, उनको ही रोने के लिए कंधे नहीं मिलने वाले, मतलब कि उनको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, वो रोते ही बीतेंगे, उनका जीवन जाएगा। आपके जीवन में जो भी लोग आपके सफलता के बीच आ रहे हैं, उनको हटा दिया जा रहा है। वास्तु दोष, अपने घर में वास्तु दोष का निवारण करें, क्योंकि हो सकता है ऐसे भी काफ़ी कुछ चीज़ें आपके घर में बिगड़ी हैं। दिखावे की दुनिया से दूरी बनाएं, ये बहुत ज़रूरी हो सकता है। आप दिखावे की दुनिया में ही लगे थे, लोगों को अच्छा देखने कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या मेरा ये पद है, मेरा ये, मतलब हर एक चीज़ दिखावा लोगों के लिए की। सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या आपने लोगों की सोच ली, खुद की नहीं सोची, इसलिए चीज़ें बिगड़ गई। तो आपको कहा जाए लोगों की, मतलब लोगों को देखना बंद करें, समाज को देखना बंद करें, अपने ईश्वर पे भरोसा रखें, प्रक्रिया पे भरोसा रखें, बस बाकी आगे बढ़ते चलें। संकट कटे मिटे सब पीरा जपो निरंतर हनुमत वीरा। तो मैंने कहा ना बजरंग बली तो पहले ही आगे, मुझे उनकी एनर्जी आ ही रही थी। तो प्रोटेक्शन आपको कहा जा रहा है, चिंता नहीं करिए, बजरंग बली आपके पास ही खड़े हैं। आपके बिल्कुल जो भी शत्रु, उनको तो बड़ा दिक्कत हो रही है कि आप इतने प्रोटेक्टेड कैसे, इतने सुरक्षित कैसे हैं। तो उनसे देखा नहीं जा रहा, तो बहुत कुछ गलत करने की कोशिश करें, लेकिन उसका भी पलटवार होने वाला है, हो ही रहा है। आप हतोत्साहित ना हो, मैं आपके साथ हैं। 555, आप ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव अगर चाहते हैं तो 5 की एनर्जी हो सकता है इस समय आपके साथ बहुत चल रही होगी। तो जीवन में बदलाव आएंगे, प्रमुख बदलाव आएंगे, लेकिन आपको उसके लिए तैयार भी रहना है। चुनौतियाँ भी हैं, तो ईश्वर का साथ भी आपके साथ ही है। आपको अब इस आने वाले समय में हर फील्ड में जल्दी जल्दी आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। धार्मिक यात्रा स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था, मुझे यहाँ यात्रा कोई सुखद यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा, जहाँ पे हो सकता है कुछ बड़ा आपको मिले, या किसी से आपका मिलन हो, या किसी का सानिध्य मिले, किसी ज्ञान की पाने की कृपा मिले, कुछ तो है धार्मिक यात्रा में।
काफ़ी लोग इरिटेट हैं ही, क्योंकि आप सबसे बेस्ट हैं, इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपके द्वारा अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार करके करें, हितकर होगा। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, अपने कर्मों से आप शुद्ध रहें बस। चक्रास डिसबैलेंस, ठीक है, तो यहाँ चक्रास डिसबैलेंस होने की वजह से भी अभी तक स्थिति बदली नहीं। आपका करियर अच्छा नहीं हो रहा था, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा, आपका कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं, मतलब यहाँ चक्रा ब्लॉक है थे, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। आपकी बाणी सिद्ध हो चुकी है, तो बिल्कुल जो मैंने अभी पहले भी कहा कि यहाँ पे मुझे आपका थ्रोट चक्र है पूरी तरीके से यहाँ जागृत दिख रहा है। महिला पुरुष की क्रिया, बिल्कुल कोई मतलब कपल हैं या कोई महिला पुरुष मिलके आपके ऊपर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, ठीक है। सोच में नवीनता लाइए, परिवर्तन लाइए, बिल्कुल अगर बदलाव लाना है तो अपने तरफ से ही कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें, तभी कुछ बदलाव होगा। दिसंबर माह आपको बदलने के लिए कहा जा रहा है कि अगर नया साल आप चाहते हैं कि कुछ नया लाए तो अपने अंदर भी आप कुछ नया लेकर आए, ये बहुत आवश्यक है। आपका जिनसे आत्मिक लगाव है वो आपको अपनी तपस्या का फल मानते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप को लेके चिंतित थे। बिल्कुल यहाँ पे बार बार दुश्मनों की बात आ रही है, तो यहाँ पे लोग बोलो जैसे को कहते हैं ना, अब कर्म भोगने का समय है, जस्टिस की बात। 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करें, जरूरी है, आपको ज्ञान ही प्राप्त करना है। आप स्टार सीड हैं, इसलिए आपके जीवन में सारी घटनाएं ईश्वर की कृपा द्वारा संचालित हैं। सिद्ध कुंज का स्रोत अगर आप करते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते तो करिए। आपका जन्म धरती माता की सेवा और जन सेवा करने के लिए हुआ है। दुर्गा चालीसा, सिद्धि कुंजिका स्रोत, दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो हो सकता है आप हो सकता है दुर्गा चालीसा पढ़ते हो तो आपकी दुर्गा चालीसा भी हो सकता है सिद्ध हो चुकी, कुंजिका स्रोत भी हो सकता है अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है सिद्ध हो गई, सिद्धता हो गई होगी, इसके लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो या नहीं कर रहे हैं तो आपको करना आवश्यक है, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था, तो यहाँ प्रेम संबंधों की बात फिर आगे कार्ड। आपका प्रेम संबंध ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित है। तो ये दिसंबर का माह आपको उस दिशा में लेके जा रहा है जहाँ पे आपको संपूर्णता की अनुभूति होने वाली है, आपकी शुभकामनाएं पूरी होने वाली हैं, विशेष पूरी होने वाली हैं। ये ऐसी ऊर्जा आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होगा। अरे वाह, बड़ी अच्छी ऊर्जा दे रही है। मतलब ये समझ लीजिए अगर आप इस एनर्जी में रहें तो जल्दी ही कुछ होने वाला है, जल्दी बड़ा बदलाव, और जल्दी ही आप जिस घड़ी का इंतजार करें तो आने वाली है। 222 की एनर्जी, बिल्कुल आपको मैंने कहा ना, प्रवाह के प्रति समर्पण। जैसी दिशा में हवा चल रही है, फ्लो जिस तरह, उसी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिए, भरोसा करके ये प्रक्रिया पे अवसर आ रहे हैं। टेलीपैथी, मुझे यहाँ टेलीपैथी भी अच्छी दिख रही है कि आपकी आत्मा ये आत्मा से कनेक्ट हो रही है, आपकी आत्मा जागृत होगी। आप खुद से ही खुद में बात करते हैं, या अपनी कोई सोच या अपना कोई मैसेज अगर किसी को दें तो आप टेलीपैथी के द्वारा दे रहे हैं। ऐसी स्किल आपके अंदर आ चुकी है, ऐसा पावर आपके अंदर आ चुका है, क्योंकि दैवी ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान हो चुकी हैं। 11 बिल्कुल, अभी 11 की एनर्जी मैंने पहले भी कही, तो वो वर्क कर रही है अपना। और उसके बाद आने वाले 12 मतलब 12 पे भी बहुत बड़ा चेंजेस आपको मिलने वाला है। तो आपको कहा जा रहा है आशावादी बने रहे, अच्छी उम्मीद रखें, अच्छा सोचें, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, ठीक है। आपकी कुंडली में राजयोग है, तो बिल्कुल हो सकता है आप बहुत दिनों से जो आप अपने आप को ढूंढ रहे थे मैं कौन हूँ, तो आपको आने वाले समय वो चीज़ें पता चल जाएंगी। आपका इष्ट का साथ आपके साथ हमेशा रहता है, आपका हाथ उन्होंने पकड़ के रखा है, तो आपको विचलित बिल्कुल नहीं होना है। आपके संबंधों में, आपके करियर में बहुत बड़े जल्दी ही बदलाव आने वाले हैं। अभी तक आपने जो त्याग किया उसका सम्मान आपको नहीं मिला, माँ न्याय करेंगी, ठीक। जो आपने किया आपको वो नहीं मिला, तो उसका अब रिजल्ट मिलने वाला है। अभी 3 कार्ड्स अपने आप आ गए। आपकी हीलिंग चल रही है, हीलिंग की बात बहुत हो रही है, चल रही है या करनी है, ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। आप पूर्व जन्म के साधक हैं, आपके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, इसलिए चीज़ें हुई। आपका जिनसे विवाह होगा वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होंगे, ठीक है। जिनसे विवाह होगा आप, वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली होंगे। ओके, एक लास्ट कार्ड, पूरा ब्रह्मांड आपके मिलन की तैयारी कर रहा है। अब समझ लीजिए आप कि कितनी अच्छी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। आप जिस भी चीज़ जिससे अपना मिलन चाहते थे, जिनसे मिलना चाहते थे, वो मिल रहे हैं आपको, आपकी उपलब्धि मिल रही है, ईश्वर की कृपा मिल रही है, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो आपको मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है, आपका राजयोग काम करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई। तो यहाँ मैं ये कहूँगी आज की एनर्जी के लिए आप पूरी तरीके से इस तरह से बहुत धन्यवाद करिए कि दिसंबर का माह बड़ा बदलाव लेकर आएगा। थोड़ा कष्टकारी तो है ही समय, और हो सकता है थोड़ा कष्ट अभी भी थोड़ा सा झेलना पड़े, लेकिन बहुत अच्छी के लिए चीज़ें होने वाली। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम निकाल लेती हूँ, ठीक है, कुछ पर्चियाँ देख लेते हैं कि इसमें कन्फर्मेशन ये आपके प्रियजन के भी हो सकते हैं, आपके दुश्मनों के भी हो सकते हैं, आपके खुद का भी नाम हो सकता है। नाम को आपको देखना है, बाकी मैसेज आप नाम से। पहला ही कार्ड आया पार्वती, ठीक है, पहला ही कार्ड आया पार्वती वहाँ का। देखिए एनर्जी कितनी अच्छी आ रही है।
बेबी, बेबी या नाम है, या कहीं इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि शायद मुझे ये कि किसी की बेबी होने वाला है। अगर नहीं कंसीव हो रहा तो हो सकता है बेबी भी हो, या आपका नाम बेबी हो तो ये भी हो सकता है आपके लिए कि बेबी हो। सुकन्या, बिल्कुल, नाम, आपका नाम। अजित, मुदिता, सिद्धांत, हरि। यहाँ बात हम हरि की कर रहे हैं तो बिल्कुल हरि भी आ गए, तो भगवान का भी नाम भी आ गया। हो सकता है आपका नाम हरि प्रसाद, हरि प्रकाश, कुछ भी हो, हरि से संबंधित कुछ हो आपका नाम, तो ये समझ लीजिए मैसेज आपके लिए भी। सुचित्रा, नारायणी, बिल्कुल, नारायणी नाम हो सकता है, या माँ की कृपा हो रही है आपके ऊपर, नारायणी की कृपा हो रही है। ब्लैंक चिटाइए तो इसमें आप अपना नाम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका भी नाम इसमें है। इंटेंशन डाल दीजिए कि मैं रीडिंग, क्योंकि रीडिंग आपने सुनी, आप क्लेम तो कर ही रहे हैं, तो ये रीडिंग को क्लेम करने के लिए भी अपना नाम इसमें मैनिफेस्ट कर लीजिए आप। दीपमाला, शशि, जयंत और जयंती, सुनीता, बबीता, ब्रिज किशोर, ज्योति, पुनीत, कंगना, ज्ञान। ज्ञान से आपका नाम, अब ज्ञान चाहे नाम के, आप ज्ञान प्रकाश हो सकते हैं, ज्ञान शर्मा अगर टाइटल है आपका तो शर्मा, आप इससे भी मैसेज ले सकते हैं। सूर्यांश, मीना, प्रेमा, प्रेमा, प्रेमलता, प्रेम से नाम अगर आपका हो, प्रेम, पूजा, वर्णिका, विवेक, महेश, कविता, प्रसाद। नाम के अगर लास्ट में आपका नाम कुछ प्रसाद करके आप नाम लगाते तो आप अपनी चीज़ों को ये मैसेज ले सकते हो आप। वैभव, सुधा, गंगा, गंगा, गंगाराम, गंगा से कोई जुड़ा हुआ नाम आपका हो तो। दीपांशु, अंजनी, योगेश, विपिन। काफ़ी पर्चियाँ हो गई, मुझे लग रहा है मुझे स्टॉप कर देना चाहिए। रुपेश, बिल्कुल, दो देख लेते हैं। कृपाला, मोहित, अनुपमा, सिद्धार्थ, सिद्धांत भी है और सिद्धार्थ भी है, दोनों नाम है इसमें। कंचन, लक्ष्मी, नारायणी, लक्ष्मी, हरि सब आ गए हैं यहाँ पे, तो आप मैसेजेस ले सकते हैं। तो ये रहे आप सबके नाम, या आपके प्रियजन के नाम, या आपसे जो भी इस नाम से जुड़ा हो, आप अपना अपना मैसेज अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, ठीक है। बस मैं ये कहूँगी कि
आने वाले समय के लिए अच्छा मैनिफेस्ट करें, अच्छा सोचें, अच्छा कर्म करें, अच्छी दिशा में चलें, कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, ठीक है। जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। तो रही बात, अगर आपको वरदान आशीर्वाद आपको लगता है कि आज की रीडिंग से मिल रहा है तो बिल्कुल लीजिए, और जो भी हो कमेंट करते रहिए, ठीक है। और फिर मैं कहूँगी कि ये सब ब्लेसिंग सबके लिए तो बहुत ही जो खास होते हैं उनको ये चीज़ें मिलती हैं। तो रीडिंग आप तक जब पहुँचे तभी समझ लीजिए रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है, तभी एनर्जी आपको मिल जाएगी। बस ये कृपा ये रहे भगवान की कि आप पूरी तरीके से इस मैसेज को लें, पूरा सुने और आगे बढ़ते चलें। तो बस यही कहेंगे कि ईश्वर कृपा बनाए रखे, नया साल आपके लिए अच्छा हो, दिसंबर का माह आपके लिए हर तरह से ग्रोथ लेकर आए, ऐसी मनोकामना के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।